ब्लास्फेमस जैसी बात न करे, सरतन से जुदा जैसी बात न करे, इसका जवाब मैं चाहता हूँ। बाकी मुझे लगता है रूबिका ने बहुत शानदार तरीके से आपको निरुत्तर कर दिया है, आपको जवाब नहीं सूझा। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। बात तो सही है। हाय हेलो नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, देखकर मजा आने वाला है मीम्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, आज का ये डिबेट वीडियो शुरू करते हैं यहीं से। पिक्चर चालू करो बे। इस देश में अल्लाहू अकबर कहने से दिन में 5 बार अजान होती है, अल्लाहू अकबर कहा जाता है, मोहम्मद से भी बढ़कर अल्लाहू अकबर कहा जाता है, किसी को भी एतराज नहीं है और ये भारत में ही मुमकिन है। आई लव मोहम्मद की मस्जिद यहाँ पे सबसे ज्यादा मदरसे यहाँ पे। आप भारत को अगर ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद कहने में FIR हो रही है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भारत में अजानें होती हैं, भारत में सताए हुए मुसलमानों को जगह शरण दी जाती है, उनको अपने दिल और मस्तक पे सजाया जाता है, और उसके बाद आप ये कहते हैं ये वो हिंदुस्तान है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुझे सुकून की ठंडी हवा आती है। आप अगर सच्चे मुसलमान होते तो हिंदुस्तान के लिए अरे मौलाना साहब कैसा आपको मालूम नहीं है, क्यों आपको कह रही हो? मौलाना साहब रुकिए ना, इतने मतलब किस बात आप लगातार बोले चले जा रहे हैं। अंबर ने एक बार भी आपके बीच में बोला, एक बार भी नहीं बोली, एक बार भी। वो सब्र के साथ ये महिला आपको सुनती रही, और जैसे ही उन्होंने और क्या गलत बोल दिया कि आपके अंदर का जो है अचानक ईमान डोलने लग गया। क्या कहा अंबर ने? यही तो कहा अलीम साहब। हाँ तो क्या अजान क्या आपकी बकौती है? अजान क्या आपकी बकौती है क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अजान है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में है, तो सबसे ज्यादा अजान कहाँ होगी? लुलू में तो नहीं होगी। मस्जिद भारत में, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भारत में, सबसे ज्यादा मस्जिद यहाँ पे। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पर एतराज, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 5 बार अजानें होती हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैतुल्लाह शरीफ है, आपको सबसे पहली मस्जिद भारत में बैतुल्लाह शरीफ है, इतिहास आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं, इतिहास पढ़िए जाकर। नहीं तो मौलाना साहब कोई बात नहीं, आप जाइए वहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ जाइए। किसी ने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका। ना मैंने हाथ पकड़ा है, ना अंबर जैदी ने हाथ पकड़ा है, ना हर्षवर्धन जी ने पकड़ा है, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है। आप बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे। और मैं तो चाहती हूं हमें कौन रोकेगा? तो फिर कौन रोकेगा? यहीं पकड़े गए। ये फंस गया। ये मुल्क आपका है, किसी ने हमको नहीं रोका, फिर भी जाकर वापस मेरा फेवरेट है भैं भैं कर। पर नहीं हुई है मौलाना साहब। FIR दर्ज इस बात पर हुई है कि कुछ लड़के अज्ञात और कुछ नामजद जाकर हिंदू मोहल्ले में हिंदू देवी बताइए ना लोगों को। आपने कितने लोगों को वीडियो बनाकर ये बताया? स्क्रीन पर कोई भी नहीं, स्क्रीन पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी देखिए मामला वहीं पर आ जाता है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, 5 तारीख का ये मसला पूरा का पूरा ठीक है, और 21 तारीख को पूरे के पूरे देश में जो है जुलूस इस बात को लेकर निकाला जाता है। आई लव मोहम्मद इज वेरी गुड, हम लोग बड़े खुश होते हैं। अंबर यहाँ मुस्कुराएगी, मैं, मौलाना साहब, वहाँ साजिद रशीदी साहब बैठे, हम सब मुस्कुराएंगे। आई लव मोहम्मद देखकर कौन नहीं मुस्कुराएगा और किसका दिल खुश नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस देश में आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, ये अफवाह फैलाई जाती है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये गिरता है। रूबिका जी, मुझे लगता है कि इस विषय पर जितने शानदार तरीके से आपने बात रख दी है, अब हम लोगों के पास कहने के लिए बहुत अलग से बचा नहीं। लेकिन आप अभी कह रही थी, मैं तो कहूंगा मौलाना साहब आपके बगल में उनका हाथ पकड़िए कुछ लोग भाई, नहीं तो वो बेचैन बहुत है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपने उनको मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठाया हुआ है। स्कॉलर तो बड़ा धीर गंभीर होता है। ये जिस तरह से उत्तेजना में आके अंबर से, किसी को इस देश में लव से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से किसी को ऐतराज कभी रहा ही नहीं। ये भूमि ही प्रेम मोहब्बत की है, प्यार और भाईचारे की है, शांति की है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या ये पोस्टर्स पर इस तरह से आई लव मोहम्मद लिखा रहे और गलती से कहीं फट गया? मेरे सवाल इसके आगे के हैं रूबिका जी, क्योंकि आपने स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी, और चूंकि असदी साहब बैठे हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, गलती से फट गया तो ब्लास्फेमी होगी, सरतन से जुदा के नारे लगेंगे या नहीं लगेंगे? क्योंकि देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है। आई लव महादेव होगा, वैसे तो मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, मतलब भोले बाबा का आई लव महादेव लिखते उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं और किसी को ऐतराज भी नहीं। लेकिन वहां तो कुछ दिक्कत नहीं है, वहां तो सब हर भगवान से लड़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बात तो सही है। आप जब कहते हैं मूर्ति पूजा निषेध है, आप जब कहते हैं चित्र नहीं होना चाहिए,
तो क्या ये ठीक रहेगा मौलाना साहब? और क्या खतरनाक राह पर नहीं पड़े? वैसे ऐसा हो जाए तो मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि भारतवर्ष में अच्छा हो कि ये सब झंझट खत्म हो, कि कोई किसी के खिलाफ न कहे, ब्लास्फेमस जैसी बात न करे, सरतन से जुदा जैसी बात न करे। इसका जवाब मैं चाहता हूं। बाकी मुझे लगता है रूबिका ने बहुत शानदार तरीके से आपको निरुत्तर कर दिया है। आपको जवाब नहीं सुना, सुनिए, मैं दे देता हूं जवाब इसका। सुनिए, हम इसके बिल्कुल हामी नहीं है, ना इसकी इस्लाम इजाजत देता इस तरह के नारों थे। जब हमने हिंदुस्तान में 1857 में तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू किया मुसलमानों ने, उससे आज तक हम किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के खिलाफ है। झूठ बोल रहा है। केवल हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हर धर्म का आदर सम्मान करना हम सिखाते हैं लोगों को। और जो नहीं मानते हम उनको दंडित भी करते हैं और कहते हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। झूठ बोलो, बार बार झूठ। तो दोस्तों, आपको ये डिबेट वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथी को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद।